गाइस मैं हूं अब्बास खान। अच्छा गाइस, ZTBL की MCO में जो 300 पोस्टें आई हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो 31 दिसंबर 2025 है। तो इसके हवाले से ये मेरी सेकंड पार्ट है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का। प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें सैलरी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती, किन मौके पे होती हैं, ठीक है, या किस तरह होती है सैलरी इंक्रीज़। तो उसकी डिटेल मैंने उस वीडियो में क्या किया, मैंने प्रोवाइड की है, ठीक है। सैलरी का पूरा मैंने ब्रेकअप करके मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ZTBL का जो MCO पोस्ट है उसका पे स्केल क्या होता है, ठीक है। मैं साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ZTBL का, उससे मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, एज ए प्रूफ। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, क्या ये परमानेंट जॉब है, और कुछ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो क्या होगी अगर आप जो है ना वो ZTBL में एज ए MCO या OG3 क्या होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ZTBL MCO पोस्ट के लिए मैं एक क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन होगा, या व्हाट्सएप जो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सोन जना इसकी प्रिपरेशन जना मैं इसकी स्टार्ट करूँगा ZTBL के हवाले से, ठीक है। उस ग्रुप पे मैं अनाउंसमेंट करूँगा मज़ीद। अच्छा गाइज, तो पहले सवाल की तरफ हम आ जाते हैं कि MCO का पे स्केल क्या होता है। तो आप गाइस ये रखो कि आपका जो MCO होता है ना, आपको बेसिकली वो पे स्केल ही मिलता है, ठीक है। आपको क्या मिलता है, आपको पे स्केल ही मिलता है, जिस तरह बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है। और उनका पे स्केल क्या होता है, वो BPS 16 आपका होता है, ठीक है। BPS 16 याद रखो, क्योंकि आप क्या होता है गेजेटेड होते हैं, ठीक है, MCOs। तो वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है ना वो साइन भी बेसिकली वो कर सकते हैं, ठीक है। एक 16 स्केल में नॉन गेजेटेड होता है, एक होता है गेजेटेड होता है। तो गेजेटेड क्या होता है, वो ऑफिसर वो साइन कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, या इसमें देखो कि इसमें OG3 है और OG2 है, ठीक है। OG3 और OG2 उनका जो पे स्केल होगा, BPS होगा, वो क्या होगा, वो 16 होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आपका जो OG1 होगा उनका पे स्केल जो है ना वो क्या होगा, वो 17 होगा, BPS 17 होगा, ठीक है। और इस तरह ये इंक्रीज होता जाता है। के तौर पर बता रहा हूँ, ये ZTB को रोकूंगा अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए जो है ना वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, या रेवेन्यू ऑफिसर जो कि वापडा में जॉब्स आती हैं। अगर आप किसी भी जो काम आप कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इनके क्लासेस बेसिकली ऑफर करता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, वहाँ पर मैंने डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपको ये नंबर शो होगा, ठीक है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकिया डिटेल जो ना आप जो ना वो ले सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। PL का जो HR जो डिवीज़न है, ठीक है, उन्होंने 2022 में एक नोटिफिकेशन जो है ना वो निकाल दी जो कि मेरे स्टूडेंट ने जो है ना मेरे वो एक जो ZTBL में जो मैं एक स्टूडेंट काम कर रहा है उसने मेरे साथ जो है ना वो शेयर किया था। देखो यहाँ पर लिखा है, एम्प्लॉइज ऑफ द रैंक ऑफ OG3 एंड OG2 विल रिप्रेजेंट BPS 16, ठीक है। ये मैं उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। HR डिवीज़न ने जो है ना क्या किया, वो इसने इशू किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, OG1 का जो रैंक होगा वो क्या BPS में वो 17 होगा। एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट का रैंक जो होगा वो BPS 18 होगा, वाइस प्रेसिडेंट का 19 होगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का BPS 20 होगा, और एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, उनके जो रैंक्स होंगे वो BPS में 21 होंगे, ठीक है। तो पूरा क्या कि आपका पे स्केल बताया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, कि आपके पे स्केल जो है ना वो क्या होंगे। तो अगर आप OG3 या MCO सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो पे स्केल होगा वो 16 BPS 16 होगा, ठीक है। नेक्स्ट का सवाल की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट को इस सवाल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये जो ZTBL में जो ना वो जो जॉब है MCO की, ZTBL जो बैंक है ये क्या गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। MCO की जॉब सेलेक्ट होते हैं। तो गाइस क्या है, ये बेसिकली क्या है, ZTBL क्या है, एक गवर्नमेंट सेक्टर की एक बैंक है, ठीक है। एक क्या है, एक पब्लिक क्या है, एक बैंक है, ठीक है। और इसलिए क्या कि आपने इसके अंदर भी है ना वो BPS भी आपने क्या कि इसकी पे स्केल भी आपने जो है ना वो देख लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट बैंक नहीं है, बल्कि ये क्या है, पब्लिक सेक्टर का ही जो है ना वो बैंक है, ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये एक परमानेंट जॉब है। तो गाइस इसमें आप माइंड में रखिएगा कि
MCO की जो जॉब्स है OG3 के लिए, तो बेसिकली क्या एक परमानेंट जॉब है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है कि आपको अगर ठीक है ना वो टारगेट जो ना वो दिए जाते हैं, रिकवरी के टारगेट्स हो गए हैं, आपने को वो लोन डिसबर्समेंट के टारगेट आपको कुछ दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या किया अगर आप उनको मीट भी ना करें, ठीक है, लेकिन उसको जो ना आपको एक वार्गिंग किस्म की आपको जो है दी जाती है, ठीक है, लेकिन अभी तक जो ना वो किसी को भी जो ना वो इस जॉब के ऊपर जो ना वो निकाला नहीं है, ठीक है। मैं इस प्रोसेस को बेसिकली किया है, मैं खुद 2020 में मैं खुद जो ना वो सेलेक्ट हो गया था ना MCO, एज MCO के लिए। मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया था और टेस्ट भी मेरा क्लियर हुआ था, और तब से मैं क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस को जो ना वो फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बैचेस की मैंने प्रिपरेशन भी करवाई है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपका जो है ना ये जो MCO की जो पोस्ट है ये बेसिकली क्या है, एक परमानेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो आपको निकालते नहीं है, ठीक है, इनकेस अगर आप कोई टारगेट्स वगैरह मीट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि MCO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ठीक है। MCO की तो मैं थोड़ा सा इसको जो ना ओवर व्यू देता हूँ, मैं इसकी अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिटेल में जो ना वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कवर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में जस्ट ओवर व्यू दे दूँ कि आपने क्या करना है, जो आपने उसको जो ना वो लोन जो है ना वो उनकी रिकवरीज क्या होगी, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी ये शामिल होगी, ठीक है। आपने लोन्स की रिकवरी करनी है, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपने, चूंकि ये क्या करना है उसके अंदर आपने फील्ड क्या करना है, आपने विजिट करने होते हैं, ठीक है। आपको मोटरसाइकिल भी फराम कर दिया जाता है, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, पार्ट 1 में। तो आपको फील्ड विजिट जो है ना वो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो है ना आपने कोई डॉक्यूमेंट्स की वगैरह की चीज़ों की वेरिफिकेशन आपने करनी होती है, ठीक है। और फिर क्या करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, जो लोन लेते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना होता है, एज ए MCO उनको बेसिकली आपने प्रोसेस भी करना होता है, ठीक है। और मेक श्योर करें कि जो भी बंदा दरख्वास्त दे रहा है लोन के लिए, उनके जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो वो कंप्लीट हो, ठीक है। फिर जो लोन की रिकवरी भी शामिल है, ठीक है ना। लोन्स की क्या है, उनकी डिसबर्समेंट भी क्या है, ठीक है ना, इनकी क्या है डिसबर्समेंट भी क्या करनी है, वो MCO जो है ना वो उसने करनी है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें ये हो गया कि इसमें कुछ टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें जैसे कुछ हज की एप्लीकेशन वगैरह हर साल जो हज के एप्लीकेशन होते हैं वो, फिर क्या है हर जो ब्रांच में जो MCO होते हैं उनको भी जो है ना वो टारगेट दिया जाता है कि आपने इस हज एप्लीकेशन इतने को प्रोसेस करना होता है, ठीक है। और जो लोन की रिकवरीज होते हैं, उनकी डिसबर्समेंट होते हैं, उनके भी क्या होता है, आपको जो है ना उनके टारगेट जो है ना कुछ आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किए हैं, ये मैंने आपको ओवरव्यू क्या किया उनको बता दिया है, ठीक है। और दूसरा बात याद रखो कि जो फीमेल है उनको जो फील्ड में नहीं भेजा जाता उनको, वो तो एज ए MCO ही उनको रिक्रूटमेंट की जाती है, लेकिन उनको रखते हैं AMO, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। वो ब्रांच के अंदर ही क्या है फीमेल्स को जो है वहाँ पर डिप्यूट और कंपोज किए जाते हैं, उनको डिप्यूट किए जाते हैं, ठीक है। और उसने ब्रांच में रहकर जो है उनको काम करना होता है, ठीक है। और कुछ रेयर केस में जो है ना वो जो MCOs है मेल, ठीक है, मेल की मैं बात करूँ, कुछ रेयर केस में जो मेल है वो भी क्या होता है एज ए AMO क्या वो ब्रांच में तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। ये मैंने खुद जो है ना वो देखा है कि एक मेल है जो ना उनको एज ए AMO क्या है उनको ब्रांच में तैनात किया है, ठीक है वो, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। जो भी मेल होते हैं उनको MCO क्या होता है वो सेलेक्ट किया जाता है, और उनको फील्ड में ही क्या होता है उनको जाना होता है, ठीक है। और फीमेल को जो ना वो AMO ही क्या होता है उनको सेलेक्ट किया वो होते हैं, उसने वो ऑफिस में रह के काम करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उनकी प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, उनका सर्विस स्ट्रक्चर या उसको कैरियर पाथ भी कहते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो मैं नेक्स्ट जो मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो का जो पार्ट है ZTBL MCU के हवाले से उसमें मैं जो ना वो कवर करूँगा, ठीक है। तो मुझे ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मैं इसकी क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर जो ना मैं अनाउंसमेंट करूँगा जब क्लासेस जो ना वो स्टार्ट होगी, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन है क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।